मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए कुछ मैंने स्टैंडर्ड आपको स्टेप्स बताए थे। तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको नहीं पता है स्टेप्स के बारे में तो आप पिछला वीडियो देखिए और उसमें देखिए जो मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स के हिसाब से हम लोग सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस टी सेक्शन की। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस चाहिए होता है। तो यहाँ पर टी सेक्शन है, इसमें क्या चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस हम कहीं भी बना सकते हैं। इसमें एक तो आपका यहाँ पे बना सकते हैं सेंटर में, ठीक है, और दूसरा हम एक साइड में बना सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वीडियो मैंने सेंटर में बना करके बताया था कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। आज मैं बताऊँगा कि अगर आपका एक्सिस किसी एंड पे है, किसी किनारे पर है, तो हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम वाई एक्सिस ऐसी जगह पे मानते हैं जहाँ जिसके आपका राइट साइड में या जिसके इधर या उधर आपका वैल्यू आपका पॉजिटिव मिल जाए। इसी तरीके से हम एक्स में ऐसे एक्सिस मानते हैं, ऐसी जगह पे मानते हैं जहाँ पर हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव मिले। वाई एक्सिस हम ऐसी जगह मानते हैं जहाँ पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर देखिए, इधर के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह हम एक्स एक्सिस ऐसी जगह मानेंगे जहाँ पर हमें वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव मिले। तो हमने यहाँ पर मान लिया एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वहीं पर मानेंगे जहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो हम इस तरह से मानते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई एक्सिस खींचा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी आपका कंपोजिट शेप है, यहाँ पर क्या है, टी शेप है, इसको हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड सेक्शन जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, क्वार्टर सर्किल हो गया, इनमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये टी सेक्शन हमारा किस में डिवाइड हो सकता है, दो रेक्टेंगल में डिवाइड हो सकता है, दो आयत में डिवाइड हो सकता है। ये क्या कहलाता है, शेप आपका आयत। तो यहाँ पर आपका एक ये हो गया रेक्टेंगल आयत और एक ये रेक्टेंगल हो गया। अब इन दोनों का अलग अलग हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि इसका कहाँ पर होता है, ऐसी एक्सिस पर होता है जो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो यानी कि इसका भी सेंट्रॉइड ऐसी एक्सिस पर होगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, और दूसरा इसका भी ऐसी एक्सिस पर होगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो यानी कि इस एक्सिस पर इसका भी, इस रेक्टेंगल का भी सेंट्रॉइड हो सकता है। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी इस एक्सिस पर सेंट्रॉइड हो सकता है, क्योंकि ये आपका सेक्शन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इस वाले रेक्टेंगल में भी आपका इसी एक्सिस पर होगा, क्यों, क्योंकि ये इस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सेक्शन को। दूसरा हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए, यहाँ पर अगर हम एक्सिस बनाएं तो वो सेक्शन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बनाएं तो यहाँ भी आपका ये जो एक्सिस है ये सेक्शन 2 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे लाइन काटती है, वहीं पर सेंट्रॉइड होता है। तो ये आपका G1 हो गया, और जहाँ पर ये काटेगा ये क्या हो गया, G2 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या किया, हमने एक्स वाई एक्सिस बनाया। स्टेप 2 क्या किया, हमने सेंट्रॉइड फाइंड किया। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से लेकर के सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, और इसी तरह से एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से लेकर सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या खींच लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो G1 तक लेंगे, सेंट्रॉइड 1 तक लेंगे तो x1 मिलेगा। G2 लेंगे, सेंट्रॉइड G2 तक लेंगे तो x2 मिलेगा। तो यानी कि G2 तक लेंगे तो क्या मिलेगा, x2 और G1 तक लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, G1 तक, यहाँ इसको बना देते हैं x1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x2 और x1 दोनों बराबर दूरी पर होंगे, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम होगी।
ये देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यानी जो x1 होगा वो x2 होगा, चाहे हम x2 निकाल लें चाहे हम x1 निकाल लें। तो देखिए x2 अगर हमें निकालना है तो हमें एक तो ये बीच का डिस्टेंस चाहिए जो कि यहाँ पे फिर 25 मिल जाएगा, फिर हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं x1 की, शायद वो हमें ईजिली मिल जाए। तो अगर x1 देखें तो x1 हमें ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू क्या होगा, इसका आधा होगा क्योंकि हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो यानी कि वैल्यू भी हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में हो जाएगी। तो अगर ये 250 है तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 cm। तो जब ये 125 है, x2 भी उसी के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 125। अब बात कर लेते हैं हम x1 की, y1 की। तो y1 क्या होता है, x एक्सिस से g1 तक की डिस्टेंस। y1 क्या होगा आपका, x एक्सिस से g1 तक की डिस्टेंस। तो ये हो गया y1। तो y1 की निकालेंगे वैल्यू। तो y1 आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर y1 हमें ये वैल्यू चाहिए, यहाँ से लेकर के इस लाइन तक की वैल्यू चाहिए, इस लाइन से इस लाइन तक की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं दी गई है, ये। अब देखिए ये पूरा 250 है, ये पूरा 250 है यहाँ तक का, और ये इधर का वैल्यू कितना है, 50 है। तो 250 में से ऊपर वाला 50 हटा देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। तो जब ये 200 आ गया तो हमें ये y1 निकालना है। तो ये y1 कैसे निकलेगा, ये प्लस ये बीच का आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये 50 का हाफ, 50/2। तो ये कितना हो जाएगा, 225। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक y2 की, तो y2 के लिए हमें क्या करना है, x एक्सिस से g2 तक का डिस्टेंस निकालना है, ये x एक्सिस से g2 तक का। तो इसको हम लोग इधर बना लेते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए, ये। तो x एक्सिस से g2 तक का डिस्टेंस निकालना है y2। यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, कहीं बना रहे हैं क्योंकि हम वर्टिकल ऊपर बना रहे हैं, नीचे अगर बनाएंगे तो दिक्कत होगा। इसी तरह जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम इधर ही बनाएंगे, इधर बनाएंगे तो दिक्कत होगा। हम इसको इधर बनाएंगे, चाहे हम नीचे बनाएं चाहे हम ऊपर बनाएं। तो यहाँ पर हम बना रहे y2। तो y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है 200 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हाफ होगी, क्यों, क्योंकि लाइन इक्वल आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो y2 कितना हो जाएगा, 200/2, यानी कि 100 mm, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट आ गया x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। अब हम लोग इस टेबल में जो भी यहाँ पे टी सेक्शन से वैल्यूज़ मिली हुई हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो टी सेक्शन में आपका 2 रेक्टेंगल हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 आयत हैं। तो पहले हम लोग रेक्टेंगल 1 की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल 1 में जो ये हॉरिजॉन्टल वाली भुजा है, हॉरिजॉन्टल वाली जो साइड है, इसको हम ब्रेथ या बी कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं बी, और चूंकि 1 है तो B1 हो जाएगा। इसी तरह से जो वर्टिकल वाली साइड है उसे हम H से लिखते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाइट H1। तो ये हो जाएगा B1 H1। तो B1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 250, तो 250 रख देंगे। H1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 50, तो 50 रख देंगे। अब इसके बाद एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, आयत का, B/H। तो यहाँ पे एरिया निकल गया, वैल्यू रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी होगी, 250 × 50। तो यहाँ पे हो गया 175/00। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 125/00। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पर हमें B1 है, H1 है, A1 है, तो x1 होगा। x1 की वैल्यू हम डायग्राम में ढूंढेंगे तो कितना दिया गया, 125, तो 125 कर दिया। फिर हमारे पास आता है y1। तो y1 यहाँ पे कितना दिया है, 225, तो 225 रख दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 आपका ये वाला हिस्सा है,
अब इसमें जो हॉरिजेंटल वाला ये बी होता है तो B2 कितना हो जाएगा 50। फिर ये वर्टिकल वाला इसका हाइट हो जाएगा H2, हाइट इसकी कितनी दी गई है 200। तो यहाँ पर इसका A2 कितना हो जाएगा 10,000। अब इसके बाद हमें X2, तो X2 हमारे डायग्राम में कितना हो जाएगा X2 कितना दिया 125 बराबर था X1 के। और Y2 यहाँ पे कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर A2 कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 50। अब यहाँ पे हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का आपका क्या होता है फॉर्मूला, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे डायग्राम से। तो यहाँ क्या है A1 इंटू x1, ये सब टेबल से देख करके वैल्यू सारी रख देंगे। A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर x बार का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से तो x बार का यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे देखिए, यहाँ पे अगर 125 हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये वैल्यू सेम हो जाएगी तो कट जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। अब हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड की बात करें तो y कोऑर्डिनेट में भी वैल्यू रख देते हैं। तो A1 कितना दिया गया है आपका 12,500 मल्टीप्लाई बाई 225 प्लस फिर 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 प्लस 10,000। तो y बार यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 169.44 mm सेंटीमीटर। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका हम अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या था, टी सेक्शन था, टी सेक्शन था, यहाँ पर कितना दिया था 250 और ये कितना दिया था 50, ये भी 50 और ये आपका था 200। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर थी और वाई एक्सिस यहाँ पर थी। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रॉइड बनाते हैं। तो सेंट्रॉइड में देखिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है एक्स कोऑर्डिनेट आया 125, तो 125 कहाँ पर होगा, एकदम 250 के हाफ पर होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वाई एक्सिस से ले करके जो आपका सेंट्रॉइड की लाइन है वहाँ तक का, या सेंट्रॉइडल एक्सिस तक की डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था 125। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड लाइन की डिस्टेंस, और कितना आया है 169 आया है। तो ये पूरा 200 है वाई का वैल्यू, और हमें कितना बनाना 169, तो इसका मतलब 200 से कुछ नीचे होगा यहाँ पर कहीं पर लगभग। तो हम लोग इसकी लाइन बना लेते हैं, यानी कि इस तरह से ये
तो इस तरह से जो हमें वैल्यू मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 169.44 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये काटेगा वहीं पर आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा G। तो इस पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इस जगह पर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हमें T सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना है। अब इसी तरह अगले सेक्शन में हम C सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।